हरे कृष्ण। 4 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज के पंचांग और आज के मुहूर्त के विषय में। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि 12:41 तक है। इसके पश्चात पंचमी है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 1:43 तक है। उसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र है। प्रीति योग बालव करण है। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं सूर्य यथावत मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे। राहु काल का समय सुबह 8:58 से 10:42 तक होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय 11:58 से 12:53 तक है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय श्रेष्ठ समय होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि ये भगवान का प्रिय समय होता है। आइए अब और जानते हैं चौघड़िया मुहूर्त के विषय में। पहले शुभ चौघड़िया को जानेंगे, फिर अशुभ चौघड़िया को जानेंगे। जैसे कि चौघड़िया के नाम से स्पष्ट होगा, आप उसके हिसाब से आप अपने कार्य को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी चढ़ कार्य करना हो वो चढ़ चौघड़िया में करें, जो व्यापार से संबंधित काम हो वो लाभ चौघड़िया में, एवं शुभ चौघड़िया हर कार्य के लिए शुभ होती है। तो आइए जानते हैं उसके समय और आप उस समय को नोट कर लें। शुभ चौघड़िया का समय 7:15 से 8:58 तक है। वहीं चढ़ चौघड़िया का समय 12:25 से 2:08 तक है। लाभ चौघड़िया का जो समय है 2:08 से 3:52 तक है। अब जानते हैं अशुभ चौघड़िया के बारे में, इसे भी आप नोट कर लें। जो काल की चौघड़िया है 5:32 से 7:15 तक है। वहीं रोग की चौघड़िया 8:58 से 10:42 तक है। उद्वेग की चौघड़िया 10:42 से 12:25 तक है। वहीं काल की चौघड़िया जो शाम में दोबारा मिल रही है आपको, वो 5:35 से 7:18 तक है। और अब आइए चलते हैं, आज कोई और विशेष मुहूर्त नहीं है, तो अब चलते हैं जन्मदिन की ओर। आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है, उन सभी जातकों को मेरी ओर से, मेरे प्राग ज्योतिष संस्थान की ओर से ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप सुखी, स्वस्थ एवं दीर्घायु हों, ऐसी हमारी और हमारे परिवार की कामना है। आइए जानते हैं 4 जुलाई को जिन जातकों का जन्म हुआ है वे कैसे होते हैं। ये जातक जिनका जन्म 4 जुलाई को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है और उनका स्वामी ग्रह राहु है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु जो आपको भौतिक सुख से बहुत ज़्यादा आसक्त होता है। ऐसे जातक जो होते हैं उन्हें भौतिक सुख की कामना बहुत ज़्यादा होती है, आम लोगों से ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति की जो खासियत है वो यह है कि वो परंपरा से हटकर कार्य करते हैं। जो परंपरागत कार्य होते हैं, ये राहु उनमें इतना बल देता है कि वो उस कार्य को अलग तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि इनकी इतनी तीक्ष्ण होती है जिसका कोई मतलब जोड़ा नहीं होता है। तो तीक्ष्ण बुद्धि है, इसलिए परंपरा से हटकर कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी की बात मानते नहीं हैं। और अगर इनके उपाय की बात करें कि क्या करके ये अपने आप को अच्छा कर सकते हैं जीवन में, तो इसके लिए इन्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। थोड़ा जो पूजा पाठ की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और आप भैरव जी की आराधना करें तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आइए चलते हैं अब दिव्य ज्ञान धारा की ओर। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता, इस विषय पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि माता जानकी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया। अब
इसका अर्थ ये है कि उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के देने वाले हो जाओ। ऐसा नहीं, हनुमान जी के पास तो ये सारी सिद्धियां पहले से ही थी, तभी तो वो उन्होंने अपनी अनिमा लघिमा सारी सिद्धियों का प्रयोग किया। कभी वो विशाल, अपने आकार को विशाल कर लेते थे, कभी इतने सूक्ष्म बन जाते थे कि उन्होंने लंका में प्रवेश कर लिया, कभी इतने हल्के होकर के उन्होंने पूरी लंका जला डाली। तो इस तरह से हनुमान जी के पास तो ये सारी सिद्धियां हैं, पर माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम इन सिद्धियों के देने वाले हो जाओ। तो अष्ट सिद्धियों की बात तो हमने कल कर ली थी। अब आज बात करते हैं उन 9 निधियों की जिसके बारे में कहा गया है। उन निधियों में पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि जो इस निधि के जो जातक होते हैं, या ऐसी निधि जिनके पास होती है, आप ऐसे समझें कि ये निधि जिनके पास होती है वो सुख समृद्धि और ऐश्वर्य उनके पास होता है, परंतु ये एक सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि ये एक सात्विक निधि है। वो जो ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं वो सत्वगुण से प्राप्त करते हैं। ये सत्वगुण प्रधान लोग होते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, इतना होता है कि नहीं किसी चीज की ना तो कमी होती है। इनका काम, जिसको बोलते हैं ना कि काम चलता रहता है, ना इसे किसी चीज की कमी होती है, ना ही इतना ऐश्वर्य है कि वो बाहर वालों को दिखता है, परंतु इनकी जो पीढ़ियां होती हैं वो अनंत काल तक ऐसे ही ऐश्वर्य को भोगती हैं। जो दूसरी निधि होती है उसे कहते हैं महापद्म निधि। यह भी एक सात्विक निधि है, परंतु इसमें जातक के पास, जिस व्यक्ति के पास ये निधि होती है, उनके पास ऐश्वर्य अधिक मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में होता है, और उनकी जो 7 पीढ़ियां होती हैं वो इस ऐश्वर्य को भोगती हैं। तीसरी जो निधि होती है उसे कहते हैं नील निधि। ये नील निधि सात्विक और राजसिक दोनों गुणों का मिश्रण होता है। इस ऐसी निधि सामान्यतः जब राजसी गुण आएगा तो उसमें व्यापारिक गुण आ जाता है, क्योंकि राजसी लोग में और सात्विक लोगों में अंतर क्या होता है कि राजसी लोग जो होते हैं उनमें थोड़ा लोभ, छल, कपट थोड़ी मात्रा में आ जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसमें राजसी गुण भी होते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा व्यापार से ऐसे धन को कमाते हैं। अतः नील निधि वाले जो जातक हैं उनके पास अच्छी संपदा होती है, और उनके 3 पीढ़ियों तक ये संपदा उनकी 3 पीढ़ियां भोगती हैं। अब जो है वो चौथी निधि, उसे कहते हैं मुकुंद निधि। यह पूरी तरह से रजोगुण प्रधान निधि है। ऐसा व्यक्ति भोग प्रधान होता है, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करता है और खूब अपने जीवन में खूब सुख को भोगता है। लेकिन जैसे जितना ऐश्वर्य प्राप्त करेगा उतना ही भोगेगा, तो फिर क्या होगा, उनका जो धन होता है वो एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। जैसा आप लोग आमतौर पर देखते हैं कि किसी के पास अचानक धन आता है, उनका रहन सहन सब कुछ अचानक बढ़ जाता है, और फिर धीरे 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 करके उनके जीवन समाप्त होते तो वो सारा धन भी समाप्त हो जाता है, अर्थात इनका धन एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाता है। अब जो निधि है वो है नंद निधि। यह 5वीं निधि है। यह निधि भी रज और तम गुण का मिश्रण होता है, इसमें थोड़ा तमोगुण भी होता है। इस ऐसे व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी, उनकी आयु थोड़ी लंबी होती है। अब इनका अगर आप उदाहरण ले लें तो कोई बड़े अधिकारी जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग आकर के मेरी प्रशंसा करें, अब उनमें रजोगुण के कारण उन्हें अधिकार भी मिल गया, लेकिन उन्हें अपनी प्रशंसा ही सुननी है, अपने, जिसको कहते हैं अपने खिलाफ कोई भी बात उन्हें कोई नहीं कह सकता। तो ये हो गई नंद निधि। अब जो छठी निधि है उसे कहते हैं मकर निधि। ऐसा व्यक्ति अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करता है, पूर्ण तामसिक व्यक्ति होता है, उनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र के ही कारण होती है। अब उसका उदाहरण देना ठीक नहीं है। तो जो 7वीं निधि होती है उसे कहते हैं कच्छप निधि। इन जातकों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना महाकंजूस व्यक्ति,
वो ना तो खुद उस धन को भोगता है, ना किसी और को भोगने देता है। जैसे कछुआ क्या करता है, अपने हाथ पैर सबको सिकोड़ करके अपने अंदर समेट के रखता है, वैसे ये अपने धन को पूरी तरह से जकड़ कर रखते हैं, ना तो खुद उस धन को स्वयं भोगेंगे, ना किसी और को भोगने देंगे। बस उसे, जैसे सुनते होंगे कि अमुक आदमी के मरने के बाद इतना धन उसके यहाँ से मिला, लेकिन उसने जीवन में बहुत साधारण तरीके से, उसका जीवन रहन सहन बहुत साधारण रहा। तो ये ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जो 8वीं निधि है वो है शंख निधि। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विलास पे धन को खर्च करता है। जो अभी आपने पहले वाला देखा, वो न खुद खर्च करता, न किसी और को खर्च करने देता है, परंतु ये व्यक्ति जो कमाता है वो खुद पे खर्च करता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि खूब कमाता है लेकिन किसी दूसरे को एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बस खुद कमाना है, खुद के ऊपर खर्च करना है, अपने परिवार वालों को भी नहीं देना है। ये होते हैं शंख निधि वाले व्यक्ति। अब जो अंतिम निधि है उसे कहते हैं खर्व निधि। ये व्यक्ति जो होते हैं वो, उनमें सारे गुण, अभी तक हमने जो 8 निधियां पढ़ी, उन 8 निधियों के गुण इनमें पाए जाते हैं, अर्थात ये मिश्रित गुण वाले होते हैं। इनके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये 8 निधियां होती हैं। कभी किसी की प्रधानता होती है तो कभी किसी और की प्रधानता होती है। जैसे कहते हैं कण-कण की मात्रा में इनमें सारी निधियां मौजूद होती हैं। तो ये थी 9 निधियां, माफ कीजिएगा 9 निधियां, जिसके बारे में हमने आज जाना। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। तो ऐसा वरदान माता जानकी ने हनुमान जी को दिया कि आप इन अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले बन जाओ, क्योंकि उन्हें तो इसकी जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी की शरण में जाने से आपको ये सारी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हो जाती हैं। अब कितनी मात्रा में प्राप्त होती है यह तो आपकी साधना पर निर्भर करता है। धन्यवाद।